गमिष्यति भविष्यति तु प्रभातम् भास्वानुदेष्यति हतिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेपे हा हन्त हन्त नगनी गजपूज्यहारम्। पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने यह ब्रह्मांड की सृष्टि करी थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। विष्णु के द्वारा पालन, शिव के द्वारा संहार, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि। यहां में पालन करता भगवान विष्णु है। सतयुग से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चार युग बताए हैं। कलयुग के बाद खंड प्रलय हो गया के बाद फिर सतयुग आ गए। ऐसे 72 बार राउंड लेने के बाद एक बार आ गए हैं महाप्रलय। महाप्रलय में 14 भुवन सब नष्ट हो जाए और महाप्रलय के बाद जो भगवान बोले कल्प, 72 राउंड लेने के बाद चतुर्युगी के बाद एक कल्प कहलाए। दुनिया के जितने भी कैलकुलेटर है वो सब फेल हो जाए प्रभु की गणना के आगे। हमारे वेदन में, शास्त्र में हर लोक को वर्णन है, कौन से लोग कितने योजन दूर पे है, चंद्र लोक कहाँ है, सूर्य लोक कहाँ है। ऐसे विश्व ब्रह्मांड व्यापक भगवान ने सतयुग में चारों चरण धर्म के हैं। कोई भी साउंड नहीं हो तो लोग ध्यान बड़े आराम से लगाते हैं। सतयुग की आराधना है ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान कौन को? नारायण को ध्यान। ध्यान लगाने के लिए भी कोई वस्तु चाहिए, बिना वस्तु के ध्यान नहीं लग सके। और आजकल के लोग मेडिटेशन कराने तो बोले शून्य में ध्यान करें या अपनी नाक को देखें कि नाक देखने ये ध्यान नहीं है। ध्यान को मन मना मद भक्तो मज्ञानी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मेरे रूप को ध्यान कर, मेरे स्वरूप को, कानन में कुंडल है, कस्तूरी तिलक है, मकरा के कुंडल है, या दिव्य मूर्ति को ध्यान कर। तो सतयुग में ध्यान, त्रेता में एक चरण पाप प्रवेश कर गए। तो बच्चा लोग क्या के बाद में ध्यान, ध्यान के बाद में त्रेता युग। बच्चे को नीचे बैठा कुर्सी से और इन्हें बाहर करो, उधर मान जाओ कथाएं। तो यहाँ शास्त्र में कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, त्रेता में एक भाग पाप प्रवेश कर गए। तो त्रेता में लोगों को ध्यान लगना बंद हो गया और त्रेता के लोग यज्ञ करने लगे। लेकिन यज्ञ में कितना खर्चा है? अरबों खरबों रुपया। तो ऐसे यज्ञ नहीं होते आजकल की तरह 100 ग्राम जिला के यज्ञ कर लिए। बड़े बड़े यज्ञ होते, अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ। इन यज्ञ में अरबों खरबों रुपया की जरूरत होती है, धन की। घोड़ा छोड़े जाते हैं, जो घोड़ा पकड़ लेते बाद युद्ध होता हो। त्रेता में यज्ञ लोग करते, लेकिन कौन के लिए? नारायण। क्योंकि गीता में सब यज्ञ के भोक्ता नारायण है। और यज्ञ समापन होने के बाद यज्ञ देवता प्रकट होते हैं अग्नि से, नारायण। या के बाद युग आयो द्वापर युग। द्वापर युग में आधे लोग पुण्यात्मा, आधे लोग पापी आत्मा। ध्यान गयो, यज्ञ गयो,
अब आ गई अर्चन, लोग मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। और अब आ गया कलयुग। कलयुग में ना पूजन है, ना ध्यान है, ना यज्ञ है। कलयुग में क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहु पारा। कलयुग में है नाम यज्ञ, नाम भी यज्ञ है। हमारे गोस्वामी बोले कि ये कान क्या है, हवन कुंड, जीवा है चम्मच, और घी क्या है, हरे कृष्ण नाम। इतने जोर से हरे कृष्ण बोले कि कान में सुनाई पड़े। तो ये नाम यज्ञ है। नाम रूपी घी कान रूपी हवन कुंड में स्वाहा करो रोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर को महामंत्र है। ये कली संकरण उपनिषद में यह मंत्र की व्याख्या है। कलयुग में नाम की महिमा है, या एक मंत्र को करने से भगवान के 32 नाम होने हैं। 16 नाम, अक्षर 32 है। हर मंत्र को अर्थ है शास्त्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। या स्वरूप क्या, नारायण तत्व को प्राकट। ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते जप किया, नारायण भगवान प्रकट हुए। क्योंकि हर मंत्र के अधिष्ठात्री देवता होने हैं। हरे कृष्ण महामंत्र ये युगल मंत्र है, राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम। हरे माने राधा, कृष्ण माने कृष्ण। और दूसरी लाइन में जो हरे राम है, वह राम का मतलब भी है राधा में रमण करने वाले कृष्ण राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम को अर्थ है राधे श्याम 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 राधे राधे। या महामंत्र को चेतन महाप्रभु ने देखो कलियुग संदर्भ उपनिषद में कलयुग में केवल यह नाम की महिमा है। चेतन महाप्रभु ने कही कि कम से कम 25,000 नाम हर व्यक्ति को कंपलसरी है, और 1 लाख तो करना ही चाहिए, तो जाके ऊपर तुम्हारी इच्छा है। पर उन्होंने 1 लाख नाम जो नहीं करे, बाकी हाथ से में पानी नहीं लो। 1 लाख नाम करने में करीब 5 घंटा लगे हैं। तो 24 घंटा में से अगर 5 घंटा निकाले, 19 घंटा माया में है और 5 घंटा परमात्मा के लिए। लेकिन कलयुग को प्राणी 5 घंटा निकालने के लिए भी उछल कूद मचा है। बोले महाराज 5 घंटा यदि तो खाएंगे क्या, पीएंगे क्या, काम कब करेंगे? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। परमात्मा के भजन के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला। खानों पीनों के लिए तो पशु जन्म भी बहुत है। और यदि भगवान को स्मरण करेगो और भगवान को यदि विश्वास है, तो भोजन अपने आप तेरे पास आ जाए। संत महात्मा के पास कितना भोजन आवे के वो सब लोगों को खवाए तो भी खत्म नहीं हो गए। और जो लोग घर में खावे वो घर में भी पूरा नहीं पड़े, लाख प्रयत्न करे तो भी खा नहीं पाए। संतन के आश्रम में रोज भंडारे होने हैं। आज महाप्रभु को जन्मदिन है, कल हर गौड़िया मठ में भंडारे होंगे, लाखों लाखों लोग प्रसाद पाएंगे। और वो कहां से आ रहा हो कहां जा रहा हो का ये नहीं मालूम। और हम लोग घर में 2 प्राणी भोजन करें बाको पूरा नहीं पड़े, रात दिन पागल है। क्योंकि प्रभु नाम की शक्ति है। भगवान ने कही कि यदि जो जीव मेरी शरण में आ जाए, बाकी जीवन को भार मेरे हाथ में है। योग क्षेम बहाम में हूं, योग क्षेम बहाम में हूं। लेकिन जीव को जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होवे, तब तक भगवान की बात को भार नहीं लेना जीवन, और वो थक जाए। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की महिमा, कलयुग में ही आई महाप्रभु प्रथम संध्या में। कलयुग को आए कितने साल है गए? 5,500 वर्ष। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष।
जहां में से 5,500 वर्ष कम कर दो, अभी लाखों तो एक तरफ पड़े, 32,000 में से 5,000 कम है, 27,000, 26,500 वर्ष, 4,26,000 वर्ष अभी बाकी है कलयुग के। और बहुत से लोग क्या बोले, बस कलयुग को एंड आ गया। ये कलयुग को एंड नहीं है। घोर कलयुग जब आएगा या मानव को आकार अंगूठा के बराबर है जाएगा, जाके घर में एक घड़ा ना जाएगा वो करोड़पति कहलाएगा। बैगन को लोग सीढ़ी लगा के तोड़ेंगे, लोगों की उम्र कम है जाएगी और तृष्णा बढ़ जाएगी माया की। ये तो दिन पर दिन हम देख रहे हैं। आज के लोगों की खाली माया की प्राप्ति एक उद्देश्य बन गया हो, चाहे वो पढ़े हैं चाहे अनपढ़ है, सबका उद्देश्य खाली माया धन की प्राप्ति। परंतु सुख शांति माया के लिए लोग घर से सुबह निकले हैं, सोते बच्चन को छोड़कर जाने, और जब घर में आए तो बच्चा सोते मिले। बोले क्या करें, बोले खावे के लिए निकले महाराज, गृहस्थी बसाई काहे के लिए, आनंद के लिए। परंतु आनंद से सुखेर लागिया एक घर बांधीनु आगो में पुड़ी आ गई, कुछ नहीं, घटिलो जंजाल, शुद्ध जंजाल का इकट्ठा कर लिया। इसलिए हर संत महात्मा ने एक ही बात कही है, यह संसार फूल श्यामल को सुंदर देख लुभायो, चाकर लागो रुई उड़ गई हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गमाए। लास्ट में बोले कि बोलो हरि हरि बोल, राम नाम सत्य है। लेकिन जीवित काले राम नाम सत्य नहीं, जीवित काल में हरि नाम सत्य नहीं। जीवित काल में क्या सत्य है, टका मांच इंद्र के हाथ से नारद जी छुड़ा कर ले गए थे आदमी को, हे इंद्र आप चिंता नहीं करें, या कि गर्भ में भक्त बालक आ रहा है, विष्णु भक्त। हिरण्यकश्यप को तपस्या कर रहे हैं विष्णु को मारने के लिए, और हिरण्यकश्यप की स्त्री के गर्भ से बच्चा आ रहे हैं, विष्णु भक्त जन्म ले रहे हैं। एक ही कुल है राक्षस, लेकिन संग को प्रभाव, क्योंकि नारद जी ने गर्भ से ही संत को संग किया। नारद जी के गर्भ में ही ये कयादु के प्रहलाद जी, तो नारद जी अपने आश्रम में ही कयादु को भागवत की कथा सुनाए हैं, और वो कथा गर्भ में प्रहलाद महाराज जी ने श्रवण करी। श्रवण करते करते कयादु तो सो गई, और वो बालक के गर्भ पर वो प्रभाव पड़ो हरि कथा कि प्रहलाद महाराज जन्म लेते ही खाली हरि का नाम करके पागल है के नाचने लगे। हिरण्यकश्यप ने देखी, हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे, और तपस्या करके अंगूठा के बल पर खड़े हैं, और सिर से ज्वाला निकलने लगी। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा हिरण्यकश्यप को क्या चाहिए तुमको, बोल। बोले ब्रह्मा हे मेरे पिता में मुझको अमृत को वरदान दो, मैं अमर बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर को तुम्हें वरदान नहीं देते, क्योंकि मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तुमको अमर कैसे करूं। ब्रह्मा भी अमर, महाप्रलय में ब्रह्मा को भी विनाश हो जाए। हिरण्यकश्यप ने चिंता में पड़ गए कि विष्णु को मारने के लिए तो अमर बनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हे पिता दूसरा वरदान दे, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, ब्रह्मा आपकी कोई भी सृष्टि से नहीं, काई में मांस में नहीं। ब्रह्मा जी ने कही कथा अस्तु, ये वरदान दे सकूं, क्योंकि विष्णु को जब जरूरत पड़ेगी तब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। विष्णु के लिए काई को मारने चिट्ठी को खेले। तुरंत जो है ब्रह्मा जी ने
हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया और हिरण्यकश्यप को वरदान पाकर तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को अपना नौकर बना लिया, लेकिन अब तो वो कोई मार ही नहीं सके। और इधर कयादू के भक्त प्रहलाद जी जन्म लिए हैं। तो प्रहलाद महाराज की, प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान हरि के भक्त और पिता जन्म से राक्षस। राक्षस कुल में भी भगवान के भक्त जन्म लिए हैं। कौन कौन? विभीषण जी भी राक्षस कुल में आए हैं, लेकिन राम के परम भक्त। प्रहलाद महाराज भी ऐसे वंश में आए, लेकिन भगवान के परम भक्त। और जटायु नीच पक्षी योनि में आए, लेकिन भगवान के परम भक्त। जामवंत जी भगवान के भक्त कौन से कुल में और कौन सी योनि में आया कोई ठीक नहीं है भाई। सबरी शूद्र कुल में आई, जरूरी नहीं है ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही भगवान में। चेतन महाप्रभु ने कही जय भजे से ही बड़ो अभक्त हिंसा। भगवान को पाने के लिए कोई जाति पांडित्य बुद्धि की जरूरत नहीं है, केवल शरणागति और दीनता और सरलता की जरूरत है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे जो हरि का हो। भगवान के मुसलमान हिंदू ईसाई इनको विचार नहीं है। भगवान के सच्चे प्रेम और भाव की जरूरत है। तो प्रहलाद महाराज जी असुर कुल में आकर भी हरि भक्त पैदा हुए। हिरण्यकश्यप ने संडामर्ग के हाथ में दे दिए, काय के लिए? पढ़ावे के लिए। संडामर्ग कौन है? शुक्राचार्य के बेटा है। हिरण्यकश्यप के गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरुओं को नाम क्या है? बृहस्पति। पृथ्वी को आरंभ, असुर और सुर दो स्वभाव है। असुर भी ब्रह्मा की संतान है और देवता भी भगवान की संतान है, ब्रह्मा की। दोनों ही ब्रह्मा की संतान है। नीचे के 7 लोग असुरन को दिए हैं, नीचे के 7 लोग ऊपर के देवताओं को दिए। भूर्वा स्वाहा जन तप महर सप्त लोग ऊपर के देवता देव लोग, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोग हैं असुरन के। दोनों बंटवारा बराबर कर दिए। नीचे को स्वर्ग है सुतल लोग और ऊपर को स्वर्ग है स्वर्ग लोग। तीसरा लोग भूर्वा स्वाहा और अतल वितल सूतल। सूतल में राजा बलि विराजे और स्वर्ग में इंद्र विराजे। ये दोनों अपने अपने लोकन के राजा लीडर। देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो कौन सी शिक्षा देवे? जीव पूजा भवसागर से निकालकर भगवान विष्णु के चरणों में ले जाने की शिक्षा है बृहस्पति के पास। और शुक्राचार्य के पास कौन सी शिक्षा है? जब शिक्षा के द्वारा जीव यह संसार में भ्रमण करते रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। शुक्राचार्य जी माया प्राप्ति को ज्ञान देवे और बृहस्पति जी भगवान विष्णु के चरणारविंद में जावे को ज्ञान देवे। शुक्राचार्य के पास मुक्ति है और बृहस्पति जी के पास भक्ति है। भक्ति और मुक्ति में फर्क है। मुक्ति में क्या है? ना भगवान है ना माया है। और भक्ति में भगवान के चरणों की सेवा है। तभी रामचरितमानस में आई कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, मुक्ति निरादर और भक्ति बखानी। संतन ने मुक्ति को निरादर की और भक्ति की महिमा गाई। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दी कि भक्ति बिना नर सोहई जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कितनी सुंदर व्याख्या है। मुक्ति राक्षसन ने मांगी और भक्तन ने भगवान के चरणन की सेवा मांगी। सेवा का नाम है भक्ति। तो आप मालूम है कलयुग में तो आदमी कोई सेवा करना ही नहीं चाहे तो भक्ति कहां से करेंगे? कलयुग में तो 2 पैसा की अगरबत्ती जलाए और पहले 2 लाख की डिमांड करे देवता से।
बोले अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो ये अगरबत्ती भी फिर सस्ती वाली ले आओ। आदमी है 6 फुटी, बाप रे बाप, जे माथा खोपड़ी ना कि एक बार एक हाथी मर के गए यम लोक में, और यम महाराज से लड़ाई करने लगे। कौन? हाथी महाराज। हाथी महाराज धर्मराज से बोले आपने ये कलयुग में 6 फुटी इंसान बनाया हुआ है, राम राम तोबा तोबा, या इंसान से पार पाना बहुत कठिन है। हम जैसे हाथी को बसना करके नचावेंगे 6 फुटी इंसान। धर्मराज बोले पर हाथी ये गलत बात है, तुम्हें हाथी को एक इंसान कैसे नचा सके? बोले आपको क्या मालूम, आपके पास तो मरे मराए इंसान आवे ना, एक जिंदे इंसान बुला के देखो। हाथी ने कही आपके पास तो मरकर आवे, एक जीवित इंसान बुला के देखो, पृथ्वी लोक से हाथी में नाक में नकेल डाल देगा। खास है खगेश्वर भगवान नारायण। बोले गा से गमला, बोले तुम्हें गमला नहीं था, गा से गोपाल, अभी गोपाल के लिए था। प्रहलाद महाराज हर शब्द को अर्थ भगवान पर कर रहे हैं। जैसे पहले लोग कितने बुद्धिमान होते हैं, सब्जी मंडी में जब सब्जी तोलते तो क्या बोलते? एकाराम, दुआराम, तीनाराम, राम लगाते हैं। भजन भी है क्या और संसार को कर्म भी, एक पंथ दो काज। हर शब्द में भगवान को नाम जोड़ते हैं, अपने नाम भी भगवान के ऊपर रखते। द्वारकादास, नारायण दास, गोपाल, गोविंद, मधुसूदन, द्वारका प्रसाद। और कलयुगे पढ़ा लिखा मानुष की नाम रखे चिंटू, पिंटू, लंटू, आगे चूचू, लूलू, एक कलयुगे नाम। डॉगी, टिंकू, यही सब कलयुगे नाम। बोले इधर बेशी पढ़ा सुना लोग तो टिंकू टिंकू करे। हाँ डिक्की, डिक्की, पिक्की, यही सब कलयुग में ये सब बोल बोल कर अपनी जीवा भी खराब करे। तो कौन बुद्धिमान चीज, आगे लोग या एखनकार लोग? जा नामे कोनो अर्थ नहीं, जा नामे कोनो सुंदर का नहीं, সেই নাম রাখতে আনন্দ পাচ্ছে। ভগবানে বলছে, শাস্ত্রে বলছে, মা সবচেয়ে কত প্রীতি আছে। আমরা মম্মি বলি, और मम्मी अर्थ की? हाँ बोलो मम्मी माने की? जो नवदा भक्ति है, मनुष्य जन्म में ये नवदा भक्ति करना ही मनुष्य जन्म को सबसे बड़ा धर्म है। पिताजी लगे हैं हमको भगवान नहीं बोल के तू विष्णु को भगवान बोल रहा है। देखिए तुम्हारा भगवान एक क्षमता। प्रहलाद जी के ऊपर कितना अत्याचार किया हिरण्यकश्यपु ने। तेल के गरम गरम कढ़ाई में डालो, पहाड़ों के ऊपर से फेंके, हाथी के पैरों के नीचे डाले, सर पे कोठरी में, लेकिन प्रहलाद महाराज का एक बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि हरि नाम का पावर बहुत अधिक है। जब हिरण्यकश्यपु थक गए और प्रहलाद को मार नहीं सके, पसीना छूट गया हिरण्यकश्यपु को, इतना बल, लेकिन निजे छेले की किसी करते पानी धिक्कार मार बोल के संगे संग अपनी बहन होलिका के पास भागे भागे गए। बोले होलिका, मेरे बालक के अंदर में जरूर विष्णु की शक्ति प्रवेश करी है और तुमको वरदान है कि तुम आग में जलोगी नहीं, तो तुम मेरे बेटा प्रहलाद को मार सके हैं, तो जो मांगेगी मैं वही दूंगा। मेरे सारे प्रयत्न विफल है गए, पर मैं छोटे से बालक को मार नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी हो। या कि विष्णु रखवाले हैं, बाबू कोई किचू में कुछ नहीं कर सकता, और या को भगवान मारना चाहे उसको कौन रख सकता है जगत में। होलिका ने 16 श्रृंगार किए और आज प्रहलाद महाराज जी को जलाने के लिए चूंदरी लेकर बैठी है। सूर्य की दी हुई चूंदरी ओढ़ के बैठेगी तो जलेगी नहीं, सूर्य नारायण के द्वारा दी हुई चूंदरी है। लकड़ी से चिता सजाई, चिता के ऊपर 16 श्रृंगार करके होलिका बैठ गई।
और प्रहलाद महाराज जी को लेकर गोदी में बैठा लिया। आग लगाई गई और प्रहलाद महाराज जी को कुछ नहीं मालूम, वो तो हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। मारे हरि राखे के और राखे हरि मारे के। बस प्रहलाद महाराज आग लगने लगी। अग्नि में देखो कहे ये तो हमारे भगवान का भक्त हरि भक्त बैठा है। अग्नि कौन है? भगवान के चरणन की दासी है। प्रहलाद महाराज जी को देखते ही अग्नि शांत रह गई और एक जोर से पवन चले, तूफान। और तूफान चलते ही वो चुंदरी होलिका ओढ़ के बैठी ही वो ओढ़ कर प्रहलाद जी के ऊपर गिर गई। और प्रहलाद जी के ऊपर गिरते ही चुंदरी और अग्नि ने तुरंत होलिका को पकड़ लिया और होलिका को जलाकर खाक कर दिया। बोलो प्रहलाद महाराज की। और वही दिन से हमारे भारत में ये होली पर्व मनाओ जाए। होली को जलाने हैं और प्रहलाद जी को बचाना। तो होली का मतलब है धर्म की विजय हुई, तो लोगों ने आनंद में खुशी मनाई। ऐसे ही दिवाली में भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके आए थे, तो लोगों ने घी के दीपक जलाए। बापू बोले दिवाली दीपमाला। और हम लोग क्या करें? दिवाली में बम पटाखे ले आए, बाड़ी में 2-4 की आंख फूट गई तो दिवाली बहुत जोर की बनी। शिक्षा है भागवत के अंदर, वैसी शिक्षा और कहीं नहीं है। हमारे गुरुवर्ग कहते हैं कि भाई भजन करने वाले को बार-बार प्रहलाद चरित्र पढ़ना चाहिए। प्रहलाद की ऐसी निष्ठा होनी चाहिए हमारे अंदर कि अगर हम हरि को भजन कर रहे हैं और हरि के भजन में कोई लाख बाधा डाल रहे हो, कोई बात नहीं, प्रहलाद जी की तरह हरि नाम करते रहो। सब बाधा अपने आप चली जाएंगी। बाधा देने वालों अपने आप पतन हो जाएगा, लेकिन हरि भक्त को बाल माता नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप को जब सारे पेड़ में बिठा के होली भी जल गई तो हिरण्यकश्यप बोले राम बहन जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं भयो, अब तो निश्चय ये विष्णु या के अंदर प्रवेश कर गए हो। एक दिन बोले प्रहलाद अब तेरी मौत मेरे हाथ से लिखती है। बोलते हो भगवान कहाँ है? अग्नि को खंबा बनायो और प्रहलाद जी को बांध दियो अग्नि के खंबा से। और प्रहलाद जी से पूछ रहे हैं, बोलते हो भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कुछ नहीं कह रहे। बोले पिताजी मेरा भगवान तो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सर्वव्यापक है। मेरे भगवान तो सर्वव्यापक है। बोले या खंबा में तेरा भगवान है? बोले हाँ पिताजी जरूर है, कण कण में भगवान। आजकल के लोग बोले महाराज कण कण में भगवान है तो हमें दिखाओ कहां है। बोले कण देखने की तेरी क्षमता नहीं है तो भगवान ने क्या देखेगा? एक कण देखने के लिए भी लेंस की जरूरत पड़े। कलयुग के मानुष की क्षमता कितनी है? जवानी में तो चश्मा चढ़ जाए बच्चन के, पहले तो बुजुर्ग है जाते तो भी चश्मा नहीं लगते, और कलयुग में तो जवान चश्मा लगा रहे हैं, बूढ़े आंख फाड़ कर देख रहे हैं। एक सज्जन एक जयपुर के अंदर डॉक्टरी पास कर रहे हैं और डॉक्टरी पास करते करते उनको चश्मा को लेंस भर तो चलो जा रहा है। हमारे पास आए, बोले महाराज हमें दिखा दो भगवान कहाँ है। हमने कि भगवान ऐसे नहीं देखो जाए बातन से, भगवान के लिए साधना करोगे तब भगवान दिखाई दे। एक साल आदमी पढ़ाई करे, जाके बाद परीक्षा देवे, जाके बाद रिजल्ट मिले, या पहले रिजल्ट मिले? पहले रिजल्ट मिलेगा या पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी? एक साल पढ़ाई करोगे, जाके बाद पेपर देने हैं, जाके बाद रिजल्ट। और कलयुग को आदमी भगवान की बारी आवे तो पहले रिजल्ट पीछे पढ़ाए। बोले भगवान कहाँ दिखा दो, पढ़ाई नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे और हमारी डिग्री दे देंगे। दूध में सर्वत्र घी है, लेकिन संग संग कोई घी नहीं निकाल सके। दूध में से घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
पहले दूध को दही जमाना है, फिर दही को मथना है, या के बाद क्रीम निकले, क्रीम से घी निकले। अगर कोई कहते अरे घी है ही नहीं, अगर है तो अभी दिखा। बोले भैया दूध के कण में घी है, लेकिन घी ऐसे नहीं निकले, घी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान को देखने के लिए ज्ञान रूपी नेत्र की जरूरत है, साधना रूपी घर्षण की जरूरत है। आजकल के आदमी भगवान के लिए साधना करना नहीं चाहे। 2000 की नौकरी करे अजबे की हमारी खंबा भगवान नहीं है, लेकिन खंबा में भगवान व्याप्त है। तुरंत वाले भूसा मारो और खंबा टूटो और वहां नरसिंह भगवान निकले। बोलो नरसिंह भगवान की। विकराल रूप ऐसे भगवान तो आज तक काई में भी नहीं देखे। और एकदम उनकी आवाज सुनकर स्क्रीन के गर्भ गिर गए और हिरण्यकश्यप को निकलते ही खंबा में से और आपस में हिरण्यकश्यप को एकदम युद्ध है लगो। वीर रसास्वादन। भगवान अपने शरीर की थोड़ी थकान मिटा रहे हैं लड़कर, नहीं तो मारना तो चुटकी को खेला भगवान को, पर थोड़ा आनंद ले लिया दुष्ट से। जो ज्यादा दुष्ट हो गए ना तो लोग कहेंगे ना हे भगवान या कुछ सहज में मत मारिए, या कुछ तड़फा तड़फा के मारिए। तो भगवान भी दुष्टन को ऐसे नहीं मारे, खिला खिला के मारे, खिला खिला के पटक दे दी, फिर थोड़ा खड़ा हो गए, फिर एक पटक मार दी, फिर वो बेचारों ने देवता फूल बरसावे लगे, देवांगनाएं दुमदुमी बजावे लगी आकाश में और बोले हे भगवान अब या दुष्ट को विलंब नहीं करे, तुरंत मारे, या राक्षस ने इतनी अनीति करी है आपके छोटे से बालक भक्त के ऊपर। प्रहलाद महाराज की आयु कितनी ही 5 वर्ष, और 5 वर्ष में भगवान हरि के अनंत भक्त। और हम लोग क्या बोलते हैं, एखन ना बूढ़ा होले गोविंद नाम करो, एखन तो मजा नहीं वास्तव में, एक बार तो अड्डा मारा समय हमारा चौमा था अड्डा मारो, तो खावार समय हमारा बूढ़ा हो जाबो और बाड़ी क्यों कितका क्यों जाबो गोविंद नाम में। ऐसे एक सज्जन बुरी अवस्था में घर में पड़े और उसकी बीवी जो भगवान की परम भक्त, करे सो कल करे सो आज करे तो अब ही फल में प्रलय होएगी, बहोरी करे वो कभी। आप लोग देख रहे हैं अंडमान निकोबार में एक झटका में सुनामी लहर आई और लाखों लाखों लोग चले गए एक झटका के अंदर। अमेरिका में भी आई, भूकंप आए गुजरात में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में, एक एक सेकंड में लाखों लोग तबाह है। परमात्मा को जो प्रकोप है बात से हम लोग बच नहीं सके। मृत्यु या कलयुग में कोई ठीक नहीं कब कौन मरे वो, कलयुग में आयु निश्चित नहीं है, बड़े बूढ़े बैठे और जवान मर रहे हैं, ये तो हम रोज देख रहे हैं। हर ईसाई के यहाँ रविवार को गॉड प्रेयर कंपलसरी है और 5 साल के बच्चा को ले जाकर चर्च में जाने हर रविवार। हर मुसलमान के यहाँ हर शुक्रवार को निमाइश कंपलसरी है, 5 साल से बच्चा मुसलमान के मस्जिद में जाए हर शुक्रवार, सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन ईसाई, सप्ताह में एक दिन मुसलमान। और हिंदू बालक कहां जाए, उनके पास सप्ताह नहीं, 15 दिन नहीं, महीना नहीं, साल में जन्मदिन आए बाद भी क्या करें, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चा के जन्मदिन पे भी हैप्पी बर्थडे लेके बैठे और अंडा की केक बना के ले आए और मां जो है चक्कू पकड़ा दी हाथ में, ले बेटा ये चक्कू चलाना सीख, प्रैक्टिस काय के ऊपर, केक के ऊपर प्रैक्टिस कर चलाने की, चक्कू चलाने की प्रैक्टिस अंडा की केक पर आजकल की कलयुग की माता सिखा रही है। हर साल तेरे जन्मदिन पर तो कुछ चाकू पकड़ाऊंगी हाथ में, अगर तू पकड़ते पकड़ते परफेक्ट है जाए वो
फिर सबसे पहले मेरे ऊपर रखियो, निकाल भैया कितना माल है। कलयुग की माता ये कर रही है, बच्चा के मुख में जन्म से अंडा डाल रही है, मांसाहारी बना रही है। ऐसी बंगला में की जब बच्चा जन्म ले तब अन्नप्राशन हो, गोविंद के पश्चात गए मुके हमारे बच्चा आगे प्रथम तार गोविंद के पश्चात देवो खूब भक्ति, और एक हफ्ता पर एक की गए तार मुके मांझ ढुकावे खा, और छेले का वॉमिटिंग को अच्छे बोले करो, आस्ते आस्ते अभ्यास हो जाता। शिशु काले क्यों मांझ खेते चाहे ना, এটা नियम केनो पाप तो, और बच्चा हो परिष्कार हृदय, लेकिन ताकि ढुकिए ढुकिए प्रैक्टिस करे, मांझ न के लिए माथा फाट देना, मांझ न के लिए चूक फाट देना। और जंगा पे डालते ही भगवान बोले नरसिंह देव, हिरण्यकश्यपु बोलो तुमने ब्रह्मा जी से कौन कौन से वरदान मांगे हैं? हिरण्यकश्यपु को थोड़ी साहस आई कि वरदान यदि है तो मैं नहीं मांगू, क्योंकि मैंने तो सारे वरदान मांगे। बोले भगवान मैंने पहला वरदान मांगो, बाहर नहीं मरूं भीतर नहीं मरूं, क्या दहली पे नहीं मरूं ये मांगो हो? हाँ ये तो भूल ही गए। तो भगवान बोले देख ना बाहर है ना भीतर, दहली पर है बीच में। दूसरा वरदान ऊपर नहीं मरूं नीचे नहीं मरूं, के गोदी में नहीं मरूं ये मांगो। तो हमें की भावना की गोदी क्यों मरे थे? हिरण्यकश्यप को गोदी में डाल लिया, ऊपर भी नहीं नीचे भी, बीच में लटके पड़े। दिन में नहीं रात में नहीं, बोले संध्या में नहीं मरूं ये मांगो। अरे मोह तो मांग नहीं, संध्या भी आ जाएगी, देख लेना दिन है ना रात, संध्या बहुत बोली समय। और अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, के नखून से नहीं मरूं ये मांगो। हे राम उनकी जानकर नखून से मुझसे मेरे पे बैठे, तो देख ले ये नखून है अस्त्र नहीं है। ब्रह्मा की कोई भी सृष्टि से नहीं, तो नर सिंह, आधे नर और आधे सिंह। ब्रह्मा ने ऐसी कोई सृष्टि करी है कि नर सिंह से नहीं मरूं ये मांगो हो? हाय हाय हम क्या जानते कि नरसिंह रूप भी आ जाएगा। बोले तू सब तो भूल गया तो तेने वरदान क्या मांगे? कोई मांस में नहीं, तो पुरुषोत्तम मांस में मरूं ये मांगो। हाय हाय मोटे वाले पुरुषोत्तम मांस भी निकल आए। सारे वरदान पूछकर नरसिंह भगवान ने 2 मिनट में हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और प्रहलाद महाराज की रक्षा करी, और पूरे संसार को ये भगवान ने शिक्षा दी, जो मेरा भजन करे और मेरे भजन में जो बाधा डाले तो मैं नरसिंह रूप में वह भक्त के चारों तरफ कवच बन के रहूं। कोई मेरे भक्त को बाल बाका नहीं कर सके, जो बाल बाका कर गया है नरसिंह नाम लेते ही बाकी सारे दुख निवारण है। तो होली पर्व का मतलब है प्रहलाद महाराज की रक्षा। हमें प्रहलाद के गुण गाने हैं और होली में आग लगानी है। लेकिन कई लोग आग प्रहलाद चरित्र को भूल गए। प्रहलाद जी ने कितने भगवान को नाम जपो? एक हरि। एक भगवान को पकड़ोगे तो भगवान को प्रेम आ गया। प्रहलाद जी ने जीवन में एक ही नाम भजो, बस हरि नाम। कोई मूर्ति तो रख नहीं सकते क्योंकि पिता असुर है, तो जंगल में जाके और स्लेट पर श्री हरि लिख लेते और वहीं पर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि नाम भी भगवत स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। उन्होंने देखी कि चलो ये तो मेरा पिता राक्षस है, भगवान की मूर्ति फोटो को तो फेंक देंगे, लेकिन मेरे अंदर से हरि को कैसे निकालेंगे? तो प्रहलाद जी हरि नाम करते। चेतन महाप्रभु भी वही हरि नाम को प्रचार संसार में। चेतन महाप्रभु कोई मंदिर देने वाले नहीं बनाए। चेतन महाप्रभु गांव-गांव में गली गली में जाके खाली कृष्ण नाम की भिक्षा मांग रहे हैं। लहो कृष्ण करो कृष्ण सिखा। हे प्राणी कृष्ण नाम बोल तेरे सारे दुखों को निवारण हो जाएगा। हम लोग ऐसे कलयुग के दुर्भाग्य पैदा हुए हैं कि चेतन महाप्रभु की इतनी सुंदर शिक्षा भी अमल नहीं करके क्या करे? और राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
यही कृष्ण कोरा कृष्ण ही गौरा रूप में जाके देव गौर हरि 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 श्री हरि कीर्तन फूल माला हिया पर डोले फूल माला हिया पर डोले फूल माला हिया पर डोले नदी पे पटा सोए नदी पे पटा सोए नदी पे पटा सोए श्री हरि कीर्तन श्री हरि
नाम कोई गावत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुण 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 नाम मृदंगता मृदंगता मधुर और कोई गावत है लाला कुचिर सुलाला नाचत हरि कीर्तन में लाला कुचिर सुलाला नाचत हरि कीर्तन में नाचत हरि नाचत श्री हरि कीर्तन में नाच रही है देवता पूर्व सारे हाथी जी में घोड़ा जी में और भी निकाल के घोड़ा जी में और भी निकाल के आनंद भयो जय जय गोपाल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि गौर हरि 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 बोल हरि गौर हरि 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 बोल हरि गौर हरि 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 बोल हरि गौर हरि 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 बोल हरि साई गौर हरि ब्रजराज सुनाम मिलो नदिया ब्रजराज सुनाम मिलो नदिया मेरे पाँव मौरीपुर का हरे नो मेरे पाँव मौरीपुर का हरे नो जब गोविंद प्रेम करो मनुआ ओ जब गोविंद प्रेम करो मनुआ कहा करे नो जब सिंह की चाल चलो सजनी भगवान कृष्ण ने गौर के भक्त की चाल जो है सिंह की तरह है जब सिंह की चाल चलो सजनी फिर ऊपर भात शरण नहीं जब हरि जब हरि 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 हरि
ली फिर तन की पिया को हर लो फिर तन की पिया को हर लो हरि 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 इंद्री से युद्ध करें और अपनी इंद्री को भगवान गोविंद की तरफ लगाएं। आए कहा लड़नो जब तेरे तनुज पे आए पिता कमाती है जो जीवन पिता कमाती है जो जीवन मुखमंदिर में पड़ी पड़ी हरि गौरी के राह में गोरी दीवाना होके घूमेगा दीवाना होके घूमेगा हमारी मस्त नदियों पे मैं बेहद फिरा करेंगे नदियों पे मैं बेहद फिरा बात की क्या है सजर तक
फूले बोल खा गए ये फूल उन्हें फूल के किनारे फूले किनारे तिरंगन गौर हरि की किनारे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि
कमलिया बड़े प्यारे कहिए
मन के कर होली मन के कर होली
अरे होली के रंग आयो श्याम आज जाए रंग में होली के आयो श्याम आज जाए
सैनिक से हमारे रतिया अपने अपने घर सैनिक से अपने आज
श्री गुरु गौरांगांतर बगरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेशकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमान भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन
श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन देव की जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जन्म महोत्सव की जय। भगवती धाम की, मायापुर धाम की, भगवती मायापुर धाम की, सचिनंदन गौर हरि की, नंद के लाला की, होली महोत्सव की, प्रहलाद महाराज की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, वृंदावन धाम की, जगन्नाथ धाम की, तपस्थित भक्त वृंद की, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलिए पूज्य पाठ संत श्री बांके बिहारी ब्रह्मचारी प्रभु जी महाराज की, आनंद की। सब प्रभु ठाकुर जी को प्रणाम करें और गौर पूर्णिमा जो उपवास किए हैं सबके लिए फलार व्यवस्था यहीं पर है। चरणामृत लेकर के जाए भगवान का। एक आना चाहें तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नोट करा दें और जीवन को कृष्ण में श्री चैतन्य महाप्रभु के आधार पर चलकर हम अपने जीवन को आनंद में बनाएं, यही हम लोगों के ट्रस्ट का एक आशा है। हरे कृष्ण। बोलो गोविंद भगवान की थोड़ा साइड इधर